अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 15.1 के हवाले से जो इसमें एडिशन के बेस पर क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे जो मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद पे क्वेश्चंस होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी जो लेटर्स उन क्वेश्चन में दिए गए होंगे उनके वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, उनके पर्टिकुलर या उनके एक्यूरेट वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है, वो है 1a इंटू ए इक्वल्स टू 9a। ठीक है, यानी यहाँ पे जो लेटर दिया गया है वो है ए। हमें क्या करना है, इस ए का लेटर ए का हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ज़रा आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ए को ए के साथ मल्टीपल करना है, तो यहाँ पे आंसर का जो यूनिट प्लेस होगा वो ए ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो वहाँ से जो नंबर मिलता है उसकी यूनिट प्लेस वही नंबर होती है जिस नंबर को हमने मल्टीपल किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से। तो जब हम ज़ीरो इंटू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो आता है, तो बिल्कुल अगर ए के जगह हम क्या डालेंगे, ज़ीरो डालेंगे, तो फिर इस ए की जगह भी ज़ीरो आएगा और इस ए की जगह ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पेयर को लेके यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या यही इस ए का वैल्यू है। ठीक है, ज़रा देखिए, अगर हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या डालेंगे, ज़ीरो डालेंगे, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, तो यहाँ पे भी आएगा ज़ीरो। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, ज़ीरो वन ज़ार ज़ीरो, तो यहाँ आना चाहिए हमें 9, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ज़ीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई यहाँ पे हमारे आंसर को नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चलिए एक और पेयर ले लेते हैं। और कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीपल करते हैं तो वहाँ से इसकी यूनिट प्लेस वही नंबर वापस आता है 1 इंटू 1 दैट इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ भी क्या है, जब हम 1 को 1 के साथ यानी 1 को अपने साथ ही क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो वहाँ से हमें आंसर में उसकी यूनिट प्लेस क्या मिल रही है, 1 ही मिल रहे हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, इसको लेके तो हम क्या लिखेंगे, 1 1 इंटू 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 1 ज़ार 1, तो ठीक है, आ गया ए, यानी ए। ठीक है, तो 1 1 ज़ार 1, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए इट इज़ नॉट इक्वल टू 9, यहाँ पे 9 आना चाहिए था, लेकिन 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर 1 भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेटर ए का वैल्यू 1 नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और हम 2 2 ज़ार करेंगे, 2 2 ज़ार 4, लेकिन हमें चाहिए था, और यहाँ पे 2 और 2 का हमने मल्टीपल किया, यहाँ पे भी इसकी यूनिट प्लेस क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 4। इसका मतलब ये हुआ ये जो 2 है ये वो पेयर नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, 3 3 ज़ार 9, वहाँ पे भी नहीं आएगा। 4 4 ज़ार 16, तो वहाँ पे 16 का वहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ रही है, 6, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 इंटू 4, यहाँ पे भी आना चाहिए था 4, लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, और हम 5 को 5 के साथ मल्टीपल करेंगे, जो आंसर आ रहा है वहाँ पे उस नंबर की जो यूनिट प्लेस है वो 5 है। ठीक है, तो चलिए इसको लेकर हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 5, यानी ए की जगह 5 डालेंगे, इंटू 5, तो देख लेते हैं, 5 5 ज़ार 25, बिल्कुल यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है, फिर 5 1 ज़ार 5, 5 + 2 7, लेकिन हमें यहाँ पे मिलना चाहिए आंसर 90 एंड समथिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है 70, तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये पेयर भी जो है ये भी हमारे इस क्वेश्चन को अभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसने भी सेटिस्फाई नहीं किया और इसने भी सेटिस्फाई अभी तक नहीं किया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, हम एक और देख लेते हैं, 6 6 ज़ार 36, तो यहाँ पे बिल्कुल जब हमने 6 को 6 के साथ मल्टीपल किया, वहाँ पे जो आंसर मिला उसका यूनिट प्लेस भी 6 है, तो ये पेयर भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है,
चलिए आइए अब इसको हम देख लेते हैं, क्या करेंगे हम। 1 6 इंटू 6, ठीक है। तो 6 6 जार 36, तो यहाँ पे आ गया ये, अगर ये ए है ये भी ए होगा और ये भी ए है, ठीक है। फिर 6 1 जार 6 और कैरी भी 3 आए थे पहले, 6 1 जार 6 6 प्लस 3 दैट्स 9, तो 96 आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल हमारा भी क्या था, 90 एंड समथिंग आना चाहिए, तो यहाँ पे 96 आ गया ये, यानी ए यानी ए की जगह 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या मिल गया है, 96। तो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 6, यानी यहाँ पे जो डिजिट, यहाँ पे लेटर ए का जो वैल्यू था वो था 6, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी इंटू 3 इक्वल्स टू सी ए बी, यानी कि 3 को हमने b से मल्टीपल करना है, तो वहाँ पे जो नंबर मिलेगा उसकी यूनिट प्लेस b होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जब 3 को हम a के साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है, वहाँ से आंसर आना चाहिए, उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो हम पे जो हमें नंबर मिलेगा उसकी यूनिट प्लेस होनी चाहिए a, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं, अगर हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीपल करेंगे किसके साथ, क्योंकि हमें मालूम है ये जो लेटर्स हैं उनके वैल्यूज क्या है, सिंगल डिजिट, यानी 0 to 9। अब 3 0 जार 0, एक पेयर ये है, ठीक है। और कौन है, अगर 3 1 जार 3, तो वहाँ पे हमें 1 नहीं मिलेगा, यानी अगर हम 3 1 जार 3 करेंगे तो हमें मिलना चाहिए था 1, लेकिन मिल रहा है 3, तो ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। फिर 3 2 जार 6, ये भी नहीं होगा, 3 3 जार 9, वो भी नहीं होगा, 3 4 जार 12, वो भी नहीं होगा, 3 5 जार 15, हाँ 3 5 जार 15, हाँ। जब हमने क्या किया, 3 को 5 के साथ मल्टीपल किया, वहाँ पे जो नंबर मिला उसकी यूनिट प्लेस भी क्या है, 5 है, ठीक है। और कोई नंबर 3 6 जार 80 नहीं है, 3 7 जार 21, वहाँ पे भी नहीं होगा, 3 8 जार 24, वो भी नहीं होगा, 3 10 जार 3 9 जार 27, वहाँ पे भी नहीं होगा। तो पॉसिबल आंसर जो होंगे वो सिर्फ ये दो होंगे, या 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है, दोनों केस में। क्योंकि यहाँ पे भी 3 को b के साथ मल्टीपल करना, b आना चाहिए, 3 को a के साथ मल्टीपल करना, a ही आना चाहिए। तो जो हमारे पॉसिबल आंसर्स होंगे a और b के लिए वो होंगे क्या क्या, या होगा 0 या होगा 5, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, a को छोड़िए, अगर हम b की जगह क्या डालेंगे, पहले अगर हम b की जगह 0 डालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 3 0 जार 0, है ना, तो हो गया, आ गया ये। अब अगर हम a की जगह क्या करेंगे, इसकी a की जगह भी 0 डालेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 3 0 जार 0, a की जगह 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैरी तो नहीं आया, c नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इन दो डिजिट्स में से एक ऐसा डिजिट लेना है कुछ कैरी आना चाहिए। चलो अगर हम यहाँ b की जगह क्या लेंगे, 0 नहीं, यहाँ पे 5 लेंगे, तो 3 5 जार क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर हम b की जगह क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 जार 15, है ना, यहाँ पे एक कैरी आएगा, ठीक है। फिर अगर हम चाहे a की जगह 0 डालेंगे या a की जगह हम 0 डालेंगे, तो 3 0 जार 0, लेकिन वहाँ यहाँ पहले ही क्या आ गया है, अगर हम a की जगह 0 डालेंगे तो 3 0 जार 0, तो यहाँ पहले क्या आ गया है, 1 आ गया, तो यहाँ पे हमें नीचे 1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे एक क्या ख्याल रखना है, जब हम b को वैल्यू देंगे, b यहाँ से हमें कुछ कैरी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब हम ए का लेटर लिखेंगे, ए का डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ कैरी आना चाहिए ताकि हमें सी का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 0 जार 0 बी के लिए, ठीक है, हम 0 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 0 जार 0, तो 0 आएगा, कुछ कैरी भी नहीं आया, ठीक है। फिर ए की जगह हम 5 डालेंगे, क्या करेंगे, 5 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कैरी आएगा। 0 डालेंगे तो यहाँ पे कैरी कुछ नहीं आएगा, अगर 5 डालें तो कैरी आएगा। तो 3 5 जार 15, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की जगह 5 आएगा, तो आ गया यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए और यहाँ पे एक कैरी आ गया, ठीक है। तो जो कैरी आ गया वो यहाँ पे सी की जगह हम लिखेंगे, ठीक है, यानी मैं चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हमने क्या किया, ए की जगह हमने 5 डाला, ठीक है, और बी की जगह 0, इसको हमने मल्टीपल किया किसके साथ, 3 के साथ, तो हमें क्या मिल गया, 3 0 जार 0, यानी अगर ये b है ये भी b है,
ठीक है, और 3 5 आर 15, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब अगर ये बी जो है, अगर ये 5A है और यहाँ पे भी ये क्या होगा, ये A होगा, ठीक है। फिर एक तो कैरी आ गया, वो यहाँ पे आएगा, वो किसके बदले, C के बदले, ठीक है। देयरफॉर A इज इक्वल टू 5, B इक्वल्स टू 3 एंड B इक्वल्स टू 0 एंड C इक्वल्स टू 1। तो ये है जो लेटर्स इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, उनके एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है। ओके, तो अब आपके लिए असाइनमेंट, ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो एडिशन के बेस पे मैंने कल आपको असाइनमेंट दिया था, तो आज का असाइनमेंट आपके लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। दोनों क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के बेस पर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेटर्स की जगह कैसे हम डिजिट्स डालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।